प्रोमो चलेगा ना प्रोमो रे ट्रेलर और बस खाली ऊपर स्क्रीन का बहुत ही अच्छा किरदार है। जैसे कि पिक्चर के टाइटल से साफ पता चलता है कि पिक्चर का नाम है प्रॉमिस डैड और मैं डैड का रोल कर रहा हूँ। तो ये एक बाप बेटे की बड़ी संघर्ष की कहानी है। बहुत ही इमोशनल कहानी है और बहुत ही जो दिल को छू लेने वाली जो एक व्यथा होती है, गाथा होती है, उस तरह की फिल्म है। और मेरा जो किरदार जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरी जो पहली फिल्म थी, मैंने ब्रिटिश फिल्म की थी ब्रिक लेन, जो कि पूरे वर्ल्ड में रिलीज़ हुई थी जिसके लिए मुझे बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ मिले थे। उसके बाद मैंने देव बेनेगल की रोड मूवी फिल्म की, विच वॉज एन इंटरनेशनल फिल्म, एंड नाउ दिस फिल्म प्रॉमिस डैड। तो मुझे बहुत रितेश के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज जो फिल्म थी उसका बैकड्रॉप जो था स्केटिंग था, तो वो देख कर के इतना एक्साइटमेंट होता कि पूछो मत। एंड उसके ऊपर द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो आई थिंक रितेश हैज़ conceived a film which is very compact, very emotional, and told in a very very heartbreaking manner. I'm sure that this film, which is releasing in UK in 150 theaters, as Ritesh said, you know, will make a mark because it is a film which is based on a sport, and sports film always do well. And the success stories, you know, going from 0 to 100, and it is a very great achievement for this boy who has promised his father that he wanted to be a skater. So I had a great time shooting this film. इंडियन मार्केट में इस फिल्म को कैसे देखिए? स्पोर्ट्स फिल्म है, यूजुअली स्पोर्ट्स फिल्म यूजुअली इतनी सपोर्ट नहीं की जाती है। अपना देखिए क्या है, आजकल कोई बिग स्टार या छोटे स्टार का कोई ऐसा वो नहीं है। फिल्म अच्छी होती है तो वो अपनी जगह बना लेती है। ये अभी पिछले कुछ महीनों में और इस साल प्रूव हो गया असल में। जब आप आपको देखिए ऐसी फिल्म देखते हैं और उसके अंदर इतना कोई ऐसे मेन स्ट्रीम एक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस फिल्म को देखा जाता है। और अभी हमने दम लगा के आयशा फिल्म देखी, जो कि इतना ज़बरदस्त बिजनेस किया है। तो आज कोई बंधा टका रूल नहीं है। फिल्म अच्छी होती है तो वर्ड ऑफ माउथ से और धीरे धीरे उसकी बात फैलती है। ये फिल्म जो है, जबकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लैंग्वेज इतनी सरल और सीधी है और जो कहानी है वो इतनी को दिल को छूने वाली है कि वो हिंदी हो या इंग्लिश, आपको समझ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। क्योंकि जो इसके अंदर व्यथा है, जो इसके अंदर दर्द है, वो बहुत ही रिलेटेबल है। वो मतलब कोई भी आदमी, यूनिवर्सल अपील की फिल्म है ये। कोई ऐसा नहीं कि उसको हिंदी ऑडियंस के अंदर उसको लोग समझ नहीं पाएंगे। जहाँ तक बॉक्स ऑफिस का सवाल है, वो तो पिक्चर जब फर्स्ट डे लगती है तभी पता चलता है, लेकिन आई एम श्योर कि ये कहानी जो है वो लोगों के दिलों को छूएगी। क्या आपको ऐसी टेम्पटेशन हुई कि मैं खुद डायरेक्ट करूँ? नहीं, रितेश मेरा असिस्टेंट रह चुका है, तो रितेश डायरेक्ट कर रहा था तो मैं कैसे डायरेक्ट कर सकता था। लेकिन मुझे एक्टिंग करने का बड़ा मज़ा आया बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि मेरी इंग्लिश फिल्म ब्रिक लेन, रोड मूवी, और दिस इज़ माई थर्ड फिल्म। एंड जबकि मेरी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, थिएटर भी मैंने नहीं किया। जो मैंने ब्रिक लेन में मुझे एक्सपीरियंस हुआ, रोड मूवी तो खैर हिंदी में ही थी, लेकिन इस फिल्म के अंदर मुझको अपने डायलॉग्स बोलने में, याद करने में मतलब तकलीफ़ हुई, लेकिन उनको याद करके बोला और बड़े तरीके से और बहुत नेचुरल तरीके से बोला, जो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। आजकल आप किस चीज़ में व्यस्त हैं? मैं आजकल ये साल जो है पूरा एक्टिंग की तरफ जा रहा है। अभी जय हो डेमोक्रेसी रिलीज़ हो रही है कल, उसमें मैंने एक हरियाणवी पॉलिटिशियन का रोल किया है। और उसके बाद अपना मैं एक बहुत बड़ा टीवी शो कर रहा हूँ जिसके बारे में अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका शूट चल रहा है और वो जून जुलाई से आना शुरू होगा। लेकिन आई कैन टॉक अबाउट दैट, आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दैट, विच विल टेक मी बिजी टिल एंड ऑफ द ईयर। इस साल के आखिर तक मैं उसमें बिजी रहूँगा। फिर मैं अभिषेक चौबे की फिल्म कर रहा हूँ एज एन एक्टर, उड़ता पंजाब। उसी की शूटिंग के लिए मेरा आवन जावन हो रहा है बॉम्बे अमृतसर, क्योंकि यहाँ मेरी वो टीवी शो की शूटिंग चल रही है, उधर उसकी शूटिंग चल रही है। तो ये साल जो है एक्टिंग को दिया हुआ है, थोड़ा सा
डायरेक्शन को गैप दे रखा है, थोड़ा रिलैक्सिंग हुआ, थोड़ा मज़ा आ रहा है। टीवी शो रियलिटी शो है या फिक्शनल शो? नहीं नहीं, it is a fictional show which you will come to know later, which I can't reveal just now. ये लास्ट अपने फैन से आप क्या कहें? फैंस ये कहेंगे कि भैया हमारी पिक्चरें देखते रहो, है ना, और हमको पसंद करते रहो, हमको प्यार करते रहो, जैसे कि आप हमेशा प्यार करते आए, और अच्छे बने रहो, और फिल्म जो है वो सिनेमा में देखो। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, उल्टा पंजाब में कितना स्ट्रेसफुल हो रहा है, बिकॉज बहुत चर्चाएं आ रही हैं, बहुत डिफिकल्ट है फिल्म, बहुत डिफरेंट है, कितना स्ट्रेसफुल है अभी तक का स्केड्यूल रहा है? नहीं, मैं तो खैर भी गया हूँ, लेकिन पिक्चर की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही दमदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। शाहिद का रोल बहुत ज़बरदस्त है, और अभिषेक चौबे जो कि अपनी जिस तरह की फिल्में बनाते हैं उसमें बहुत पॉपुलर हैं वो, और बड़े माहिर आदमी हैं। और उड़ता पंजाब की स्क्रिप्ट जो है वो बहुत अमेजिंग है, वो यंगस्टर्स के साथ, यूथ के साथ बहुत कनेक्ट करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुछ भी होता है मैं ये बताती हूँ। मुझे एज अ फिल्म मेकर लिविंग ओके आई विल स्पीक टू यू। आई थिंक एज अ फिल्म मेकर अगर आपको कोई कहानी बहुत पसंद आ जाती है तो आप चाहते हैं कि उसे पर्दे पे लाएं, और एक जो जर्नी है वो फिल्म मेकिंग की हमेशा से ही टफ रहा है, बट यू डोंट नो कि व्हाट इज़ द वे अंटिल यू स्टार्ट वॉकिंग द पाथ। सो आई वॉक दैट पाथ, और जो चीज़ें मुझे ज़रूरी थी करने की मैंने किया, बट अब आशा करता हूँ कि ये फिल्म आ रही है और जो आपने देखा वो पसंद आया होगा। आपने इंग्लिश में बनाया, हिंदी में नहीं, क्यों? हिंदी में कब तक आए? हमारी इस फिल्म में हमारा अप्रोच ये था कि एक ऐसी स्टोरी हो जिसका कि आत्मा बहुत इंडियन हो, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा बीइंग हम इंडियन है, बट उसको मैंने एक पैकेजिंग किया है थोड़ा यूनिवर्सल ऑडियंस के। तो मुझे लगता है कि हमारी फिल्म भी दुनिया में और लोगों को देखना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट इंडियंस। सो ये हमारा एक एफर्ट है उस डायरेक्शन। बट आई होप कि इंडियंस ऑल ऑफ अस वॉच दिस फिल्म, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ नॉन इशू नाउ डेज। यू नो फास्ट एंड फ्यूरियस हैज़ डन सो वेल इन इंडिया, तो लोग की पिक्चर तो देख ही रहे हैं। सो आई एम होपफुल कि इस फिल्म को भी उस तरह का एक रिस्पॉन्स मिले ऑडियंस से। यूके में 150 स्क्रीन, दैट्स अ रियली बिग अचीवमेंट, ये कैसे आपने हासिल किया? Then only we'll be able to have that wide audience, and that is only possible अगर आप थिएटर्स में लगाएंगे। जब तक बाजू के थिएटर में नहीं अवेलेबल तो फिर लोग फिल्म कैसे देखेंगे? So that's why we wanted that let the film be available. Then they may say कि okay, I like to try this Indian film, and if they like it, then it will grow. So it's job of as a job, it's as a producer, it's my job कि फिल्म अवेलेबल हो हर ऑडियंस को हर कंट्री में, एंड देन दे शुड डिसाइड वेदर दे लाइक टू वॉच और नॉट। बट आई थिंक अभी तक जो रिस्पांस मिल रहा है उससे लगता है कि इस फिल्म की एक अच्छी लाइफ है। अगर फिल्म ट्रेलर की बात करें, स्पोर्ट्स फिल्म इंडिया में जितनी भी स्पोर्ट्स फिल्म बनी है, जो छोटे पैमाने में बनी है, उसको इतने अच्छे रिस्पॉन्स मार्केट से मिल नहीं रहा है। आप कितने इस चीज़ से टाइप से कितने कॉन्फिडेंट है कि आपकी फिल्म? मुझे तो लगता है कि अब जैसे आप लगान देखिए या आप इकबाल देखिए, जो फिल्मों में एक अच्छी कहानी थी वो कहानी स्पोर्ट्स को भी लेके चलिए। सो आई थिंक कहानी अच्छी स्ट्रॉन्ग कहानी होना बहुत ज़रूरी है। कहानी अच्छा है, इमोशन करेक्ट है, तो स्पोर्ट्स या जो उसका बैकड्रॉप है वो भी अच्छा लगता है। सो आई एम होपफुल दैट हमारी ऑडियंस को ये एक नया स्पोर्ट देखने का मौका मिले और वो उसको एंजॉय करे। एज अ स्टोरी इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आपको टाइप से लगता है क्योंकि स्केटिंग की बात आती है, इंडिया में स्केटिंग इतना ज़्यादा मशहूर है, क्रिकेट जैसे आपने नहीं, उसमें क्या है ना कि जो चीज़ हम रोज़ देखते हैं, अभी आईपीएल एवरीडे हो रहा है, तो जो एक्साइटमेंट फर्स्ट ईयर में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो 5th ईयर में आदत सी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में हम लोगों को नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, व्हाई शुडंट वी ट्राई? नहीं अच्छा लगेगा तो कुछ और करेंगे ना, इसमें कोई हमें रोका, हम कबड्डी को बना लेंगे। अगर करना है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, वो आप हमारे ऊपर है कि आप ट्राई करते हो। एज अ फिल्म मेकर इट्स माई जॉब कि हम हर तरह की नई कहानियाँ लोगों के सामने लाएं। और किस तरह से मार्केट करने का सोचा है इंडिया में तो इस फिल्म में बहुत सारे एंगल्स हैं। सतीश जी साहब हैं, जुगल है, टॉम ऑल्टर साहब हैं, मैं बॉम्बे में हूँ, एंड ऑल्सो इस फिल्म के अंदर एक बहुत खूबसूरत महाभारत का भी एक अंडरलाइन थीम है। इसके अंदर महाभारत वॉर जो है उसकी भी एक थीम है। तो मुझे लगता है इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत कुछ है इसमें एंजॉय करने का। आई थिंक दे शुड हैव अ गुड टाइम।
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मेरे ख्याल से ये फिल्म कोई इंडिया और दूसरे कंट्री वाली फिल्म नहीं, ये ऐसी फिल्म है कि एज अ स्टोरी यू कैन एंजॉय। आप इसे कमर्शियल रिलीज करना चाहते हैं फिल्म फेस्टिवल में? नो, आई वांट टू ओनली डू कमर्शियल रिलीज। मैं इसको फिल्म फेस्टिवल में एकदम भेजने का कोई इरादा नहीं, ये पब्लिक के लिए फिल्म है। चला तो चला, रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट हुआ, और पब्लिक के लिए। कितने फ्लैट्स बेचे इस फिल्म के? बस अब रोड पे खड़े हैं आपके साथ, नहीं चली तो फिर यही से जल्दी नहीं शुरू होगी। Wish you all the best. थैंक यू, थैंक यू। बोलोगे